Hi Krishna, so let's connect with the Akashic messages. ठीक है, we are going to talk about numbers 013 जैसे कि पिछली बार हुआ था. I will give the time stamps. ठीक है, so appropriately आप जो नंबर आपको कनेक्ट करता है आप उसे चुन सकते हैं. डजेंट मैटर कि वो नंबर आपका लकी नंबर है या फिर जो भी नंबर आपको लगता है 013 आप उसे चुन सकते हैं. ठीक है, बात करते हैं 0 नंबर की. कहीं ना कहीं आपके लिए आगे बढ़ने में थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती हैं और उसका सिंपल रीज़न है आप खुद लापरवाह बन रहे हैं. ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी तो आती है लेकिन आप उसे गंवा देते हो. ठीक है, और उसका असर तब देखने को पड़ता है जब आप सबको बोलते हो कि भाई ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, होता कुछ नहीं. तो क्या होता है कि जिनसे आप बातें करते हो वो पर्सन क्या आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं आपको नहीं पता, और ऐसे लोगों से आप अपनी दिल की बात शेयर करते हो और फिर वो लोग आपको फिर तकलीफ़ दे सकते हैं. जैसे कि एक बार हुआ था, किसी पर्सन को एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी और उसने सबको बता दिया और फिर उन्होंने कुछ नेगेटिव चीज़ें की और ये आगे बढ़ने से रहा. बस वही हो रहा है आपके साथ कि आप गलत लोगों के साथ अपनी बातें शेयर कर रहे हो. तो खुद को ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होने से बचाइए. ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप जो है वो खाना खाते वक्त ज़्यादा ध्यान खाने में नहीं बल्कि बात करने में देते हो और उसके लिए आपकी जो एनर्जी हो डिप्लीट हो रही है. ठीक है, सेकेंडली जो आपके फेवरेट कलर हैं उसके ज़्यादा आप कपड़े पहनना शुरू करें. ठीक है, कई बार हम अलग अलग तरह के कपड़े यूँ ही ट्राई करते हैं लेकिन कई बार उससे भी हमारी एनर्जी ड्रेन होती है. ओके, सो फोकस ऑन दैट वन. चाहे कोई भी कहें कि भाई आप ऐसे कपड़े पहनो या फिर ये कलर के कपड़े पहनो, अगर आप खुद को कंफर्टेबल नहीं समझते उस कलर में, सो ट्राई टू अवॉइड इट. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा. साथ में आपको अगर डायरी लिखने की आदत डालनी है तो शुरू कीजिए. उससे आपका मन का जो बोझ है वो काफ़ी निकल जाएगा. कई बार बहुत ज़रूरी बातें होती हैं जो हमें याद आती हैं और वो हम अगर लिखते हैं तो जब ज़रूरत है तो हम उस याद को वापस से निकाल सकते हैं. अगर वो भूल गए तो फिर वो किसी काम की नहीं. तो इसीलिए कई बार हमें इंट्यूशंस मिलते हैं, उसको गाइड किया करें, उसको अंडरस्टैंड किया करें. अगर आप उसे मिस करते हैं तो शायद आप ठीक तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएंगे. ओके, बात करते हैं नंबर 1 की. तो नंबर 1 अगर हम बात करते हैं आपकी तो कहीं ना कहीं आपके लिए आई थिंक बात करने से उलझनें जो है वो साफ़ हो सकती हैं. ठीक है, आप बात करना शुरू कीजिए. आप अपनी दिल की जो बात है वो नहीं बता रहे हैं. ठीक है, या फिर जिसको भी आप ट्रस्ट करते हो, ये नहीं कह रहा कि इट शुड बी योर लवर. अगर आपका कोई भाई है, कोई दोस्त है जिसको आप बहुत चाहते हो और आपको पूरा यकीन है कि ये पर्सन आपका सिर्फ भला ही चाहता है, ऐसे पर्सन को आप अपनी दिल की बात बता सकते हैं. चाहे फिर कोई अड़चन आ रही है, आप कोई चीज़ करने से डर रहे हो, जैसे कि मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीच देनी है और आप डर रहे हो, तो ये बात आप किसी को नहीं बता रहे और अंदर ही अंदर ये बात आपको तकलीफ़ दे रही है. सो यू हैव टू अवॉइड इट. ठीक है, आपको ये बात किसी से शेयर करनी होगी, साझा करनी होगी. अगर आपको एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं, डिप्रेशन इश्यूज़ हैं और ये शुरुआती स्तर है, तो इसे अगर आपको लग रहा है कि आप दबा के लोगों को ये जताओगे कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है. ठीक है, लोगों को जताने से कोई फ़ायदा नहीं होता. फ़ायदा तभी होता है जब आप अपने आप को सही बनाते हैं. यूट्यूब पे आजकल ऐसे कई सारे क्रिएटर्स आ गए हैं जो अपनी असल लाइफ दिखा रहे हैं. कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है, तो जिसको कनेक्ट होता है वो कनेक्ट होता ही है. तो दैट्स वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ. ठीक है, अगर आपकी कोई एंग्जाइटी इश्यूज है तो उसको दबा के मत रखिए. स्पीक टू समबडी और उससे कोई सोल्यूशन निकल सकता है. साथ में अगर हम बात करते हैं तो आपको धीरे धीरे वर्क प्रोसीड करने की ज़रूरत है. अगर पहले से आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ गई है या फिर अगर आ रही है तो उसे इग्नोर मत कीजिए. ओके, ट्राई टू फॉलो इट, और जैसे आप इसे फॉलो करेंगे वैसे ही वो चीज़ें धीरे धीरे ही सही ठीक हो जाएंगी. ओके, तो आप जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे आगे बढ़े और संतुष्टि पाएं. ठीक है, सिर्फ पैसा मिल रहा है और बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं, दैट्स व्हाई आई वांट टू गो देयर, लेकिन बाद में प्रेशर इतना है कि आप संभाल नहीं सकते, तो ऐसे काम मत कीजिए.
ठीक है? आप ऐसा काम कीजिए जिससे आपको समाधान मिले। जैसे ही आप ऑफ़िस में कदम रखें या फिर घर से काम कर रहे हैं तो चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, और जैसे ही काम ख़त्म हो जाए तो वैसे ही स्माइल होनी चाहिए। कई लोगों को क्या होता है कि ऑफ़िस में काम करते वक़्त तो स्माइल 25% हो जाती है, और जब ऑफ़िस आवर ख़त्म होते हैं तो स्माइल 160 तक जाती है, और फिर डाउन होके 15 तक आती है, क्योंकि उनकी सारी एनर्जी जो होती है वो ऑफ़िस में ही चली गई होती है। सो ट्राई टू अवॉइड इट। ठीक है? और थे नंबर 3 जिन्होंने भी चुना है, समवेयर आई थिंक ये आपके लिए है। कहीं न कहीं पे मुझे लग रहा है कि आप अपने जीवन साथी से कोई बात कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है? या तो आप उनसे कोई बात छुपा रहे हैं, या फिर आपको डर है कि वो क्या कहेंगे। ठीक है? अगर आपके अतीत का कोई सच निकल के आ रहा है, या फिर ऐसा कोई पर्सन आपको पास से मिला है जिसको आपकी तरफ से अटैचमेंट थी, या फिर आपको कोई बात उनसे शेयर करनी है, चाहे कोई भी हो, तो कोई और बताए, इससे अच्छा है कि आप खुद ही उन्हें अपने दिल की बात बता दें। ठीक है? देखो, इसमें तकलीफ़ लेने वाली कोई बात नहीं है। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल फॉर यू कि आप उनका भरोसा जीते। ठीक है? अगर आप उनका भरोसा जीतते हैं तो सबसे पहली बात तो ये हो जाएगी कि ये पर्सन आपके ऊपर भरोसा करने रहेगा, और साथ में इसको यकीन हो जाएगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये पर्सन मुझसे कभी कोई झूठ नहीं छुपाएगा। ओके? मेरे हिसाब से आपका काफ़ी सारा समय ओवर थिंकिंग में जा रहा है। आप बहुत सोचते हो, और सोच के ही आपकी हालत ख़राब होती है। शरीर को दस्त की बीमारी हो सकती है, फिर पेट दर्द, बदन दर्द आपको हो सकता है, और ये सिंपली इसके लिए है कि आप अपने दिल की बात किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हो। ठीक है? तो आपको अपनी दिल की बातें किसी से बतानी चाहिए। ओके? स्पेशली अगर आपके लवर है तो उनसे सब बातें शेयर कीजिए। अगर आपके बचपन में एक ख्वाहिश थी कि भई मैं किसी स्पेशल को ही वो चीज़ बताऊँगा, चाहे वो बहुत छोटी ही क्यों ना हो। जैसे कि बचपन में आपको इमली खाने की आदत थी, या फिर आम बहुत पसंद थे, या फिर यहाँ वहाँ दौड़ते थे। अभी अगर आपको उसी जगह पे जाने का मौका मिले तो ज़रूर वहाँ पे जाइएगा, लेकिन अपने लवर को उसके बारे में कन्फेस कीजिएगा कि हाँ, ये जगह मुझे बहुत पसंद है। ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि आप किसी गलत व्यक्ति से नाता जोड़ चुके हो, जो आपके प्यार से, या फिर जो चीज़ आपको बहुत प्यारी है उससे अटैचमेंट नहीं रखते, तो ऐसे व्यक्ति से दूर होने में ही आपकी भलाई है। है। एक किस्सा था, एक पर्सन को एक पेड़ बहुत पसंद था। उसके गार्डन में पेड़ बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसकी बीवी को कोई तो प्रॉब्लम था, तो वो आने से पहले ही बीवी ने उसको कटवा दिया। तो वो पर्सन हर रोज़ फिर उस पेड़ को मिस करता था। तो देखो, यहाँ पे क्या हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग, और वो जो दुःख मिला उस पर्सन को वो भर नहीं वाला। ठीक है? तो ये भरेगा नहीं। फिर उसके साथ बीवी तो है, लेकिन वो प्यार नहीं है जो वो दिल से अब उस पेड़ को करता है। तो वही बात है, अगर आपको लगता है कि भाई कोई एक चीज़ है जो आप शेयर करना चाहते हैं, या फिर आपका पुराना प्यार है किसी चीज़ के लिए, चाहे आपको दौड़ना पसंद हो, भागना पसंद हो, बातें करना पसंद हो, पेड़ पौधे लगाना पसंद हो, वो बातें शेयर करिए। आई थिंक अगर आप ये करते हैं तो आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक स्ट्रेंथन हो जाएगी, और आपका फोकस काफ़ी सही रहेगा। गीता रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ। काफ़ी हद तक